हेलो बच्चों। आज हम अपने घर के बारे में सीखेंगे, यानी पृथ्वी और उसके चारों तरफ के आकाश के बारे में। चलो इस सुंदर आकाश के बारे में पहले बात करते हैं। जब आप दिन में आकाश को देखते हैं तो आपको उसमें क्या दिखाई देता है? हमें वहाँ एक गोल बड़ा आग का गोला दिखाई देता है जो हमसे बहुत दूर है। हम सभी उसे सूरज या सूर्य के नाम से जानते हैं। और सूर्य से हमें क्या मिलता है? सूर्य से हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप सूर्य को पूरब दिशा में उगते देख सकते हो और हमारा दिन सूर्योदय से शुरू होता है। हम दिन के समय खेलते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं और शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में ढलता है। सूर्यास्त के बाद रात होती है जब हम सो जाते हैं। अब फिर से एक बार आकाश की ओर देखो और पता लगाओ कि रात में वहां क्या होता है। अब हम वहां चांद को देख सकते हैं। चांद बहुत सुंदर दिखता है ना? वह हमें रात में रोशनी देता है। परंतु चांद सूर्य से बहुत छोटा होता है और सूर्य के समान गर्म और चमकीला नहीं होता। अरे, हमें उन लाखों चमकीली वस्तुओं को नहीं भूलना चाहिए जो हमें रात में दिखती है। हाँ, तारे यानी स्टार्स। क्या आपने कभी उन्हें गिनने की कोशिश करी है? नहीं, गिनना संभव नहीं है। हम सभी तारों को नहीं गिन सकते। वे बहुत सारे होते हैं, बहुत छोटे से और हमसे बहुत दूर है। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद और तारे दिन में कहाँ छुप जाते हैं? सुबह सूर्य पूर्व में उगता है और शाम को हमें वह पश्चिम में दिखता है, जिसके बाद वह गायब हो जाता है, जिसे हम सूर्यास्त कहते हैं। क्या इसका यह मतलब है सूर्य कहीं जाकर छिप जाता है, लुका छुपी जैसे खेल में? जैसा कि कहानी में बताया गया है, हालांकि यह मानना कठिन है परंतु यही सच है। सूर्य आसमान में नहीं चलता या कहीं नहीं घूम रहा, बल्कि हमारी पृथ्वी घूम रही है। कहानी में वह दानव ने जब पृथ्वी को पकड़ रखा था और उससे घूमने से रोक रखा था, तब क्या हुआ था? पृथ्वी के एक भाग में, जैसे कि भारतीय किसान जहाँ पे था, वो बिस्तर से उठा और उसे लगा सुबह हो चुकी है, परंतु दिन शुरू नहीं हुआ क्योंकि अंधेरा था और सूर्य की रोशनी नहीं थी। और दूसरे भाग में, जहाँ पे वह अमेरिकी माँ ने बच्चे को उस रात को सोने के लिए कहा था, परंतु बच्चे तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा रात नहीं हुई, क्योंकि सूर्य अभी भी आसमान में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिन है। तो फिर कहानी में सभी चीजें वापस से सामान्य कैसे हो गई थी? परियों ने चांद के साथ मिलकर दानव से लड़ाई की और दानव को हरा दिया। आखिरकार पृथ्वी दानव से मुक्त हो गई और फिर वापस घूमने लगी और फिर सब कुछ पहले जैसे सामान्य हो गया। जैसे ही पृथ्वी ने घूमना शुरू किया तो जिस भाग पर सूर्य की रोशनी थी वहां धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, क्योंकि वह भाग पीछे चले गया। जैसे कि कहानी में था, वह अमेरिकी माँ खुश हो जाती है कि आखिरकार अंधेरा हो गया। और धरती के दूसरे भाग में, भारत में के गांव में जहां पर घना अंधेरा था, वहां धीरे धीरे ज्यादा उजाला हो गया।
वहां पर सुबह की शुरुआत का संकेत होने लगा और फिर उस किसान ने अपना काम शुरू कर दिया। पृथ्वी के इस घूमने को रोटेशन कहते हैं। मुझे पता है आपको अचरज होगा कि दिन और रात का इस घूमने से क्या लेना देना, सही है ना? तो चलिए यह समझने के लिए दिन और रात क्या होता है इस वीडियो में देखते हैं। आप बाईं ओर गहरे पीले रंग की एक गेंद को देख रहे हैं, यानी सूरज को, और दाईं ओर छोटी सी एक नीली गेंद है जो कि पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। चलिए पृथ्वी को और नजदीक से देखते हैं, एक उसमें जूम इन करते हैं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? पृथ्वी के आधे भाग में उजाला है और आधे में अंधेरा है। बाईं ओर वाले भाग में उजाला है यानी कि दिन है, और दाईं ओर वाले आधे भाग में अंधेरा है यानी रात है। वह इसलिए क्योंकि बाईं ओर सूरज की तरफ है, इसलिए वहां उजाला दिख रहा है यानी दिन है, और दाईं ओर जो पीछे की ओर है वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, इसलिए वहां अंधेरा है, इसलिए वहां रात है। पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपने चारों ओर गोल घूमती रहती है। इसकी वजह से पहले आधे हिस्से को कहिए, जैसे कि साइड ए जहाँ पे सुबह है, ठीक उसी समय उसके पीछे के आधे भाग यानी साइड बी में रात है। लेकिन पृथ्वी के घूमने की वजह से कुछ देर में साइड ए विपरीत दिशा में चली जाती है और वहां पर रात हो जाती है, और साइड बी सूर्य के सामने की ओर आ जाती है जिससे वहां दिन हो जाता है। इसी प्रकार हमें दिन और रात मिलती है। एक रोटेशन को पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, और आप सभी जानते हो कि दिन में कितने घंटे होते हैं? हाँ, 24 घंटे। तो हमने देखा पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होती है। बिल्कुल ऐसा ही कहानी में हुआ था। पृथ्वी की एक ओर जहाँ पर भारतीय किसान था, रात में सो रहा था, और इसी बीच पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जहाँ पे अमेरिका है वहाँ बच्चा दिन में खेल रहा था, और फिर धीरे धीरे भारत में दिन होने लगा और अमेरिका में रात। रोटेशन के अलावा पृथ्वी का एक दूसरा घूमना भी होता है। जैसा कि हमने कहानी में देखा था, पृथ्वी न केवल रोटेट करती है पर वह एक रास्ते पर सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर जिस रास्ते पर घूमती है उसे ऑर्बिट कहते हैं, और पृथ्वी के इस घूमने को रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी पृथ्वी सूरज के चारों ओर भ्रमण कर रही है। अब चांद की बात करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि हर दिन चांद समान नहीं दिखता है? कभी यह गोल दिखाई देता है, कभी आधा गोला, और कभी केवल एक पतली सी रेखा, और कभी कभी तो यह आसमान से गायब ही हो जाता है। तो चांद चमकता कैसा है? जैसे कि हमने कहानी में देखा था, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। हम इसे देख पाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। इसका मतलब चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। हमें चांद का वही हिस्सा दिखाई देता है जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ पाती है। क्या चांद एक ही स्थान पर स्थित रहता है? नहीं, जैसा कि हमने कहानी में देखा था, पृथ्वी की ही तरह चांद भी एक लट्टू की तरह घूमता रहता है। चांद के बारे में एक और बात है। जिस तरह पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है,
चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। क्योंकि चांद स्थिर नहीं है और घूमता रहता है, अलग अलग समय पर चांद के अलग अलग भागों पर सूरज की रोशनी मिलती है। इसी वजह से चांद हमें अलग अलग आकार का दिखने को मिलता है, जिसे हम फुल मून कहते हैं जब वो पूरा दिखता है, हाफ मून जब वो आधा, और नो मून जब वो दिखाई नहीं देता। तो अब आप चांद के विभिन्न आकार का रहस्य जान गए होंगे। पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते समय चांद क्या रास्ता लेता है? चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द गोलाकार पाथ में घूमता है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। चांद पृथ्वी से बहुत सुंदर दिखता है, पर आप जब उसे करीब से देखोगे तो ये जानोगे कि चांद समतल नहीं है। वास्तव में चांद की सतह पर हमारी पृथ्वी की तरह बहुत से पहाड़ है। इस पर बहुत से गड्ढे भी है, जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं। क्या चांद पर भी जीवन हो सकता है? जीने के लिए क्या जरूरी है? हवा और पानी। आप जानते हो, चांद पर पानी या हवा दोनों ही नहीं है, इसलिए चांद पर जीवन नहीं है। संक्षेप में, पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपने ओर घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। वह सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती रहती है, जिसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और पृथ्वी की तरह ही चांद भी एक लट्टू की तरह अपने खुद के ओर घूमता रहता है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता रहता है। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, चांद सूरज की रोशनी के कारण चमकता है। तो हमने ये देखा, सूर्य, चांद और तारे हमसे बहुत दूर है, परंतु वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वे हमारा जीवन न केवल खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि हम उनके बिना जीना सोच ही नहीं सकते। आप जरूर यह सोच रहे होंगे, तारे, सूर्य और चांद हमसे बहुत दूर है, परंतु हम इनके बारे में इतना कैसे जानते हैं? हम उन्हें टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। और टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार एक इटालियन वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। हम इसका उपयोग आसमान की खगोलीय वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। अब हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया है ना बच्चों? बाकी मैं और अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।